नमस्कार। मैं वैद्य संजीवनी निकम सूर्यवंशी आप सभी का श्री गुरु कृपा आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई पोज। ये आसन करते समय पैरों की स्थिति तितलियों के पंखों की तरह हो जाती है, इसीलिए इस आसन को तितली आसन कहते हैं। तितली आसन करने के लिए पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, घुटनों को मोड़े और पाँव के तलवे एक दूसरे को छूते हुए उनको जांघों की तरफ ले आए। शुरुआत में तितली आसन करते समय जितना हो सके उतना ही उनको जांघों की तरफ लेना है। जैसे जैसे हम नियमित स्वरूप से यह आसन करते जाएंगे, वैसे जांघों की तरफ पूरी तरह पैरों के तलवे आ जाते हैं और सही तरीके से आसन हम कर सकते हैं। दोनों हाथों से अपने दोनों पाँव को पकड़ लें। सहारे के लिए अपने हाथों को पाँव के नीचे रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को एवं जांघों को फर्श की ओर दबाएं। तितली के पंखों की तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाना शुरू करें। शुरुआती दौर में गति धीमी होनी चाहिए, बाद में धीरे धीरे गति बढ़ाएं। ये प्रक्रिया करते समय नॉर्मल सांस लेते रहें और ये मूवमेंट्स हमें शुरुआत में 1 से 2 मिनट ही करनी है। जैसे जैसे नियमित रूप से ये आसन करते जाएंगे, वैसे वैसे हम समय बढ़ा सकते हैं 3 से 5 मिनट या 10 मिनट तक। तितली आसन करने के कुछ आसान टिप्स। अगर आप पीठ सीधी रखकर तितली आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार का सहारा लेकर सीधे बैठ सकते हैं। अगर आप पैरों की तलवों को हाथों से पकड़कर आसन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप एंकल जॉइंट की तरफ भी हाथ रखकर आसन कर सकते हैं। तितली आसन का समावेश जो है वो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत होता है। उसकी वजह से पद्मासन या स्वस्तिकासन ऐसे आसन करने में सुलभता होती है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सावधानियां नहीं बरतनी हैं। जिन व्यक्तियों को नी पेन है या फिर नी इंजरी है या फिर किसी को ग्रॉइन में कुछ इंजरी है तो उन्होंने ये आसन नहीं करना है। ये आसन करते समय आपकी पीठ और गर्दन सीधी रहना बहुत ज़रूरी है। तितली आसन करते समय घुटने जो है वो ज़मीन पर टेकने चाहिए, परंतु शुरुआती दौर में ऐसा करना मुश्किल होता है। इसीलिए शुरुआती दौर में ही घुटने ज़मीन पर टेकने ही चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है या फिर पुश नहीं करना है या फिर ज़ोर भी नहीं लगाना है। जैसे जैसे नियमित रूप से हम ये आसन करते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें सुधार होते जाएगा। लंबे समय तक खड़े रहने एवं चलने की वजह से होने वाली थकान को तितली आसन कम करता है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली असुविधा एवं रजोनिवृत्ति के लक्षणों से आराम देने के लिए ये सहायक होता है। गर्भावस्था में तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर हम तितली आसन का सराव करते हैं तो उससे नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता मिलती है। रोज़ाना योगासना करने से पहले तितली आसन जैसे सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। उससे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी बनती है और आगे चल के योगा करने के लिए हमें ये बहुत ही लाभदायक होता है। हर रोज़ योगासने और प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।